पार्ट 1 सोरगढ़ की न्याय की देवी और एक राज। मंत्री हरिकांत का पुत्र दीवान विनय फारंड, तुम्हारा अपराध सिद्ध हुआ। दासी गंगा के साथ बलपूर्वक दुर्व्यवहार, फिर उसे कुएं में धकेल देना अपराध नहीं, पाशविकता है। राजकुमारी अमृता का स्वर गूंजता है, शांत, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जिससे सौरगढ़ का पूरा दरबार सिहर उठा। विनय जो झुका खड़ा था, एक क्षण को कांप गया। उसकी आंखों में डर था और कुछ प्रश्न भी। उसके पिता मंत्री हरिकांत, जो उस दरबार के अनुभवी स्तंभ माने जाते थे, चुपचाप खड़े थे, चेहरा निर्विकार रखने की असफल कोशिश में। इस अपराध की सजा है सार्वजनिक कोड़े और उसके बाद 3 वर्ष की खदान सेवा। न्याय हर किसी के लिए समान है, चाहे वह राज परिवार हो या राज सेवक। कुछ क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे किसी अदृश्य पत्थर ने तालियों को तोड़ डाला, लोगों के बीच से स्वर उठने लगे, न्याय की देवी अमृता की जय हो। सैनिक विनय को लेकर चले गए। हरिकांत ने सिर झुकाया, प्रणाम किया और कोई विरोध किए बिना पीछे हट गया। राजकुमारी ने एक बार अपनी दृष्टि दरबार के आखिरी छोर तक फैलाई और फिर एक शब्द बोले बिना सिंहासन से उतर गई। महल के गलियारे में चलते हुए उसकी चाल धीमी थी, पर चेहरे पर थकान नहीं थी। हर कदम जैसे किसी रेखा पर चल रहा हो, संतुलित, तयशुदा। पीछे से दाई मां ने धीमे स्वर में पूछा, राजकुमारी, क्या कभी आपको यह सब करते करते दुख नहीं होता? अमृता रुकी नहीं, दुख भी पर जवाब दिया है दाई मां, और भावनाएं भावरोश फैसलों को धुंधला करती हैं। भावना ही नहीं होगी तो इंसान, न्याय सिर्फ इंसान नहीं मांगता, जवाबदेही भी मांगता है, अमृता बोली, और अब वो अपने कक्ष की ओर मुड़ चुकी थी। दाई मां वहीं ठिठकी रह गई। उसके हाथ में अमृता का राजसी वस्त्र रखने वाला थैला था, जो वह हर शाम एकांत में सौंप देती थी। उसकी आंखें अमृता की पीठ पर टिकी रहीं, उस सीधी, सख्त और अडोल पीठ पर जिसे कभी किसी ने आलिंगन में नहीं लिया था। मिलते अगले भाग में।